नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सेफ और सुरक्षित होंगे, सब परिवार हैप्पी होंगे। तो इन्हीं आशाओं के साथ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग सुखी और स्वस्थ रहें। भाइयों बहनों, ये हमारी गुड़िया आई थी और ढेर सारे गिफ्ट लाई थी। अभी तक भी मैं इनको ही देखने में रहती हूँ जब उसकी याद आती है। ज़्यादा दिन नहीं रही हमारी बेटी, कुछ ही दिन की छुट्टी आई थी। इनके एडमिशन होते हैं, ये पढ़ाई के साथ ही जॉब करती है। अब इसका एमएससी निकाल रही है और उसी के साथ ये अपना जॉब की भी करती है। इस मेहनती होने की वजह से इसको जॉब छोड़ने नहीं दिया जाता है। एक बार स्टार्ट किया था, दोबारा अब नहीं छोड़ने देते। जो इनके मालिक होते हैं, लगता है इनके ऑफिस के जो ब्रांचेज हैं, बहुत जगह हैं। तो भाइयों बहनों, आप सभी का धन्यवाद। आशीर्वाद और सपोर्ट से ही हमारे बच्चे अपना पैरों पे खड़ा हो गए हैं। ये भी हो गई है और मेघा भी हो गई है। तो देखिए, अभी बर्तन धो रही है। आते ही कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को स्वास्थ्य की, तो ये बेचारी आते ही बर्तन धोने लग गई थी और इसने आते ही खाना भी बनाया था। जबकि वहाँ जॉब भी करती है, अपना काम भी करते हैं, साथ में मिलके रहते हैं, बहुत सारे फ्रेंड हैं और हम लोग इसकी देखभाल करते रहते हैं यहाँ से ही। और आती जाती रहती है बीच बीच में। और मैं जाने वाली थी, भटजी जाने वाले थे, हम दोनों को ही बुला रही है ये। अब भटजी का बिजनेस यहाँ हो गया है और हमारा ज़्यादा पूरा घर का जिम्मेदारी यहाँ हो गई है। तो भटजी ने मेरे को जहाँ बोला तो मैं अकेले नहीं गई, फिर भटजी अकेले रह जाते हैं। अब भटजी को कौन खाना खिलाएगा करके मैं भी रुक गई। करवा चौथ का व्रत आ रहा था, उसके बाद दीपावली आने वाली थी। अभी दीपावली में इसको छुट्टी बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, एडमिशन है इनके बहुत सारे। तो कैमरे के सामने आते समय जीभ निकाल देती है। इसको पता नहीं, शर्म आ जाती है। इसको पता मेरी मम्मी यूट्यूबर है और बड़ी यूट्यूबर बनने वाली है। आप सभी के आशीर्वाद और सपोर्ट से भाइयों बहनों बहुत अच्छा चैनल हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा आ रही है कैमरे में, लेकिन जीभ निकाल लेती है एकदम से। और पापा के साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम बिताया इसने। मेरे साथ मेरा काम होता था, मेरे साथ भी टाइम बिताया और पापा के भी। फिर मैं इसको छोड़ने गई, दीदी के घर बुला दिया था इसको। वहाँ बर्थडे था मधु का और वहाँ सेलिब्रेशन किया इन लोगों ने। 4-5 लोग हो गए थे। ये बागेश्वर से आए हुए थे बहुत लोग हमारे मित्रजन के घर में। तो इसको वहाँ बुला लिया था मैंने, अकेले नहीं जाने दिया। रास्ता इतना भयंकर और धूप हो रही थी, घास हो रही थी, तो मैं इसको धीरे धीरे ले गई। मेरे से तेज चल पा रही थी, मैं तो बिल्कुल ही नहीं चल पा रही थी। तो यहाँ हमने मंदिर में प्रणाम किया नागार्जुन बाबा को, फिर निकल गए नीचे। तो यहाँ इसने भी प्रणाम किया। रक्षा करेंगे नागार्जुन बाबा, हमारी रक्षा करी और धीरे धीरे हमको पहुँचाया नागार्जुन बाबा ने रोड पे। और यहाँ सांपों का बहुत दिक्कत होने वाली थी दोस्तों। पैर को बचा के चलना, और सांप भी हो सकता, मुझे आगे आने दे। एक तो धूप ज्यादा हो रही है, गलत टाइम हो गया ना। अभी घास होता है, पूरा ही घास है नहीं, बहुत भयंकर हो रहा है। हो गया। तो देखिए हम नीचे निकल चुके हैं, यहाँ पे खड़ी है। अभी कह रही मम्मी तू वापस चली जा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरा मन नहीं बना। मैं और इसके बैग पकड़ के नीचे को गई। फिर थोड़ा ही था रोड पे पहुंचना, तो फिर ये अपने बैग पकड़ के चली गई। मैं बैठ गई एक जगह पे। धीरे धीरे चलना, कठिन रास्ता है। बहुत इसको दर्द हो गई थी पैरों में। मेरी तो होती रहती है भाइयों बहनों, मैं तो रोज ही जाती हूँ, आप लोग को पता है। यहाँ स्टेशन है बिस्कोली का, बार बार आता है। फिर मैंने इसको यहाँ से बाय किया और फिर यहाँ मेरा तो मिल गया था ऊपर जाने को, वापस जाने को। एक अम्मा मिल गए थे, हमारी सासू माँ, एक ससुर जी मिल गए थे। धीरे धीरे गए थे मैं ऊपर को। फिर ये बिस्कुली का गाँव बड़ा प्यारा लगता है, मैं हमेशा ही निकालती हूँ। तो यहाँ पे उसने कुछ ही चाहता भी है, गाड़ी ले लो बोलती है पापा से, लेकिन पापा नहीं लेते हैं। यहाँ पहाड़ी में कहाँ ले जाएंगे गाड़ी करके।